हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए डाइड ऑन 31st March 2018 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। तो आपको बैलेंस शीट दी गई है, उसके नीचे लिखा हुआ है तुरंत कि ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000, plant was to be reduced by 10,000, and there was a liability of rupees 7,000 on account of workman compensation. Pass the necessary journal entry for the above at the time of death. सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री पास करनी है, इसमें कोई भी लेडजर अकाउंट नहीं बनाना। आप ये देखेंगे सीधा मैंने फॉर्मेट बना रखा है जर्नल एंट्री का। तो सबसे पहले लिखा था ऑन द एज डेथ, जैसे ही पार्टनर ए की डेथ हुई पेटेंट क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। उस टाइम पर जब हमने कैलकुलेट किया तो पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, और पेटेंट की वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जब आप रिवैल्यू करेंगे इन सब चीजों को तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में टू पेटेंट लिखा जाता है, और पेटेंट की वैल्यू 8,000 से वैल्यूलेस मतलब जीरो हो गई, तो पेटेंट की वैल्यू हो गई जीरो। तो पेटेंट हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो पहली बात तो डेट लिखी जाएगी कि हमने जो डिवैल्यूएशन कब किया है उसकी डेथ के टाइम पे, तो लिखेंगे 2018 मार्च 31st, 2018 मार्च 31st, और यहां लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन के अंदर उसको यहां लिख देंगे। लॉस किस पे हुआ है? हमारे पेटेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो कितना लॉस हो गया हमें? 8,000 का। ठीक है, देखो डेट बच्चों, डेट इसके अंदर क्या रहेगी? 31st मार्च की रहेगी। उसके बाद क्या है? पेटेंट करने के बाद, और ना ही मैं इसके अंदर नरेशन लिख रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन टू, बच्चे टू अप टू एट जब आता है अमाउंट से पहले टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो यानी कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू 24,000 हो गई है। बैलेंस शीट चेक करिए, बैलेंस शीट के अंदर पहले फर्नीचर था हमारा 30,000 का, अब 30,000 का एसेट 24 का हो गया, यानी कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई। कम हो गई मतलब लॉस हो गया। कितने का? 30 से 24 हो गया, यानी कि 6,000 का लॉस हो गया। और लॉस को हम जर्नल एंट्री में कहाँ लिखते हैं? हमारी क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? मार्च 31, और एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। लॉस किस चीज के ऊपर हुआ है? कौन से एसेट पे हुआ है? लॉस हुआ है हमें फर्नीचर पर, तो यहां लिखा जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। और कितना लॉस हो चुका है? 6,000। कितना लिखा जाएगा? 6,000 का। उसके आगे आप देखेंगे लिखा था प्लांट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय। बाय के अंदर गिवन अमाउंट लिखी जाती है कि प्लांट की वैल्यू कम हो गई है 10,000 से, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो भी लॉस हो गया, तो भी यहां लिखेंगे। तो इसको यहां कंप्लीट करेंगे, लिखा जाएगा जी मार्च 31, और लिखेंगे क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। कौन से एसेट की वैल्यू कम हुई है? प्लांट की। लिखा जाएगा प्लांट अकाउंट। कितनी वैल्यू कम हुई है? 10,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो 10,000 का लॉस को यहाँ दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा था देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ ₹7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि वर्कर को चोट वगैरह लग गई, यानी कि वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए हमें 7,000 रुपीज पे करने हैं। चेक करेंगे पहले कि क्या पहले से वर्कर कंपनसेशन फंड यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना हुआ है या नहीं बना हुआ, वो बैलेंस शीट में देखिए। थर्ड नंबर पे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड ₹10,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले से 10,000 का बना हुआ है और उसका क्लेम आया है 7,000 का, तो अभी भी 3,000 रुपए हमारे फंड के बचे हुए हैं। तो कंपनी को अपनी पॉकेट से अभी कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, तो किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ। बाकी सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो आप देखोगे लॉस वाला पेटेंट पे
8,000 का, फर्नीचर पर 6,000 का और प्लांट पर 10,000 का। तीनों को ऐड करेंगे तो रिवैल्यूएशन करते वक्त एसेट्स का और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज का जब हमने किया तो हमें पता लगा कि हमें ओवरऑल रिवैल्यूएशन में ओवरऑल कितना आ गया, लॉस आ गया। वो भी कितना आ गया, 24,000। रिवैल्यूएशन करते वक्त हमें पता लगा कि हमें लॉस कितना आ गया, 24,000 का। इसको बियर कौन करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। वो भी किस रेशो में, हमारे ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे, वो भी ओल्ड रेशो में। तो इसमें देखेंगे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ही नहीं है, यानी कि ओल्ड पार्टनर कौन है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। और जब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है तो क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 8,000 का लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर ए बियर करेगा। 8,000 का लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर बी बियर करेगा। सेम 8,000 का ही लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर सी बियर करेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री की जाएगी मार्च 31 को लिखा जाएगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल लॉस जो आया था फर्म का वो कितना था, 24,000। और पार्टनर्स को बियर करेंगे वो भी इक्वली हमने यहाँ कैलकुलेट भी किया है। तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे 8,000 के लॉस को। ठीक है, किसी भी तरह का हमारा रिजर्व वगैरह बना हुआ, देखो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का पैसा मिलेगा। जनरल रिजर्व का पैसा अगर मिलेगा तो एंट्री यहाँ करेंगे मार्च 31 को। मार्च 31 को जो एंट्री होगी वो हमारी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर कौन है, पार्टनर ए की डेथ हुई है तो टू एज कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा देते हैं। और कैलकुलेशन में आप देखेंगे जनरल रिजर्व कितना था आपका, 9,000 का। पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3। 1/1 में पार्टनर का शेयर कितना है, इसकी डेथ हो गई तो इसका शेयर कितना है, 1/3। तो जनरल रिजर्व का पैसा ए को जो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 3,000। कितना पैसा मिलेगा, 3,000। फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे हमने पहले ही फॉर्मेट हमारा ड्रॉ कर लिया है। यहाँ देखेंगे कि जनरल रिजर्व की हमारी एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 पहले से बना हुआ था। फिर एडजस्टमेंट में लिखा था कि जी क्लेम आ गया है 7,000 का, वो आपने पे कर दिया। तो फंड 10,000 का था, 7,000 का क्लेम पे हो गया। तो अभी भी 3,000 फर्म के पास है, जो फंड बचा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर कौन है, इज कैपिटल अकाउंट। तो 3,000 फंड बचा था, पता है ना आपको, 10,000 पहले से था, 7,000 का क्लेम आ गया तो उसको पे करने के बाद, उस क्लेम को पे करने के बाद 3,000 का फंड बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे ए का शेयर। ए का शेयर कितना है, 1/3। तो उसको फंड का पैसा कितना मिलेगा डिजीज्ड पार्टनर को, 1,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उसके नीचे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट है तो यानी कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा डिजीज्ड पार्टनर को। यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर कौन है, टू इज कैपिटल अकाउंट। अब कितना पैसा मिलेगा उसको, यहाँ देखेंगे जी पूरे फर्म का जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 6,000। मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हमारे डिजीज्ड पार्टनर यानी कि ए का शेयर कितना है, 1/3। तो प्रॉफिट का कितना पैसा मिलेगा, 2,000 डिजीज्ड पार्टनर के शेयर में कैलकुलेट हो पाएगा। उसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर लास्ट में देखेंगे जी हमारे उसके एग्जीक्यूटर को यानी कि डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। तो आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो एंट्री क्या की जाएगी, यहाँ लिखा जाएगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज एग्जीक्यूटर
अकाउंट। ठीक है, अब जो पैसा मिलना था तो आप देखेंगे सारी चीजों में आप यहाँ देखेंगे जो जो पैसा मिलेगा। पहली बात तो कैपिटल का पैसा मिलेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूं कि डिजीज्ड पार्टनर को यानी कि कैपिटल का पैसा मिलेगा। कैपिटल का पैसा कितना है, पार्टनर ए का कैपिटल का पैसा कितना बनता है बच्चों, 40,000, एक तो ये मिलेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व का पैसा कितना मिलेगा, हमने कैलकुलेट किया था कितना है 3,000, तो जनरल रिजर्व का पैसा मिलेगा 3,000। उसके बाद आप यहां देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कितना पैसा मिलेगा 1,000। उसके बाद प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिखा है, प्रॉफिट का कितना पैसा मिलेगा 2,000। ठीक है, ये सारा पैसा मिल रहा है तो इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 46,000। इसमें से लेस कर देंगे जी रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था, वो लॉस भी तो बियर करना पड़ेगा भाई डिजीज पार्टनर को। वो अमाउंट उसके प्रॉफिट में से यानी कि जो भी चीज को क्रेडिट की जाएगी उसके क्रेडिट साइड में से उस चीज को हम माइनस कर देंगे। यानी कि आप देखेंगे जो पैसा देना था फर्म्स को पे करके डिजीज पार्टनर को 46,000, उसके लॉस को यहां से हटा दिया जाएगा, वो कितना है 8,000। तो अब हमारे डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा रिसीव होगा 38,000। यहां लिखा जाएगा 38,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें हमें दिया गया है ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी एंड रोज हु वर पार्टनर्स इन अ फर्म वाज एज अंडर। फिर आपको बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट के तुरंत बाद दिया गया है कि कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 2:1:1। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप डीड provided for the following। फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है his share in the profits of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। सेकंड पॉइंट पे दिया गया है goodwill of the firm will be calculated on the basis of total profit of the last 2 years। थर्ड पॉइंट पे दिया गया है interest on loan given by the firm to a partner will be charged at the rate of 6% per annum or 4,000 whichever is more। फोर्थ पॉइंट पर दिया गया है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर ₹45,000, 48,000 और 33,000। प्रिपेयर कुरैशी's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। अब देखते हैं हम इसका आंसर। आप यहाँ देखेंगे हमने इसका फॉर्मेट पहले ही बना रखा है कुरैशी के कैपिटल अकाउंट का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आप यहाँ देखेंगे हमारे बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर थे और पार्टनर का नाम क्या है पूजा, कुरैशी और रोज। पूजा, कुरैशी और रोज। इसमें देखेंगे आप पूजा, कुरैशी, रोज के अंदर यहाँ रेशियो क्या दी गई थी 2:1:1, जिसमें पार्टनर पूजा और रोज को कुछ नहीं हुआ। कुरैशी की डेथ हो गई है तो कुरैशी की डेथ हो गई है, कुरैशी का शेयर कितना बन गया 1/4। इसकी डेथ भी कब हुई है 1 जुलाई 2014 को इसकी डेथ हुई है। यहाँ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसको बैलेंस दिया जाएगा यानी कि उसका कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा। या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपनी बैलेंस शीट में आप चेक कर रहे हैं कि कुरैशी को कैपिटल का कितना बैलेंस दिया जाएगा, वो है ₹1 लाख। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आप लिखेंगे ₹1 लाख। उसके बाद देखेंगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट के लिए लिखा क्या जाता है, यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। अब उसकी करेंगे हम कैलकुलेशन। क्या करेंगे कैलकुलेशन। वहां दिया क्या गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। लास्ट के 3 सालों का जो एवरेज आएगा उसको बेस मानकर प्रॉफिट का शेयर देना है। तो यहाँ पे वर्किंग के अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 4 पे देखिए कि हमें लास्ट के 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। वहां लिखा जाएगा 45,000, ऐड करेंगे 48,000, फिर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये हमारा 33,000 और डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है,
इतना करने के बाद जो हमारा बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 42,000। जो बेस आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 42,000। तो इसको बेस माना जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 42,000। तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि कभी भी डिजीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर अगर देना है तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। तो प्रॉफिट हमने एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 3 साल को कितना आया 42,000 इनटू में प्रॉफिट इनटू में टाइम। अब टाइम में देखिए कि कुरैशी जी की डेथ हुई है 1 जुलाई की, तो उन्होंने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, तो 3 मंथ उन्होंने काम किया। तो टाइम कितना कंसीडर किया जाएगा 3/12। तो फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। कुरैशी जी का शेयर कितना आ रहा है 1/4, या करेंगे 1/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो उनका शेयर आएगा वो आ जाएगा 2625। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा गया था, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। तो गुडविल फर्म की गुडविल की बात की गई है, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे गुडविल जो फर्म की है वो लास्ट के 2 ईयर का प्रॉफिट। तो लास्ट के 2 ईयर को यानी कि लास्ट के 2 ईयर कौन सा है 48 और 33। आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया ना आपको 48 और 33 हमारे लास्ट के प्रॉफिट है, उनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे 43,000 ऐड करेंगे इसके साथ 33,000 को, तो लास्ट के 2 इयर्स का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। वही हमारी बिजनेस की क्या है, यानी हमारे फर्म की क्या है गुडविल है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 81,000। कितना आ जाएगा हमारा 81,000। अभी गुडविल किसकी है, ये गुडविल जो कैलकुलेट की है वो किसकी आई है फर्म की। तो क्या डिजीज्ड पार्टनर को फर्म की गुडविल दे दी जाएगी, नहीं, डिजीज्ड पार्टनर को फर्म की गुडविल नहीं दी जाएगी, उसमें उसका जो शेयर बनता है यानी कि हमारी कुरैशी यानी कि कुरैशी जी का गुडविल का कितना शेयर बनता है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे कुरैशीज गुडविल या फिर कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं आप। फर्म की गुडविल लिखी जाएगी 81,000 मल्टीप्लाई करेंगे कुरैशी जी के शेयर से 1/4। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। ठीक है, इतना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20,250। ठीक है, तो गुडविल का शेयर कुरैशी को मिलेगा, वो किस रेशो में मिलता है गेनिंग रेशो में। तो कुरैशी डेथ के बाद जो गेन होगा वो किसको होगा पार्टनर पूजा को और पार्टनर रोज को। तो यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशो पूजा और रोज का गेनिंग रेशो क्या होगा कुरैशी की डेथ के बाद 2:1 ही इनका क्या होगा न्यू रेशो भी होगा और इनका गेनिंग रेशो भी होगा। यानी कि गुडविल की जो अमाउंट देनी है कुरैशी को यानी कि 20,250 देनी है, वो पूजा और रोज देंगे 2:1 में। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या लिखेंगे बाय पूजास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा बाय रोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय पूजास कैपिटल अकाउंट बाय रोज कैपिटल अकाउंट। और वो पे किस रेशो में करेंगे 2:1 में। किस रेशो में 2:1 में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूजा पे करेगी 13,500 और रोज पे करेगी कितना 6,750। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट 3 हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और 4,000 whichever is more। यानी कि फर्म से पार्टनर ने जो लोन लिया था उसके ऊपर उसको क्या पे करना है उसका इंटरेस्ट पे करना है। पहली बात तो जो लोन लिया था वो अमाउंट भी उसके पार्टनर के अकाउंट से डेबिट कर दी जाएगी। तो एसेट साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है 3rd नंबर पे कुरैशीज लोन, उसने कितना लोन लिया था फर्म से 1 लाख रुपीस का, वो अमाउंट के अकाउंट से क्या कर ली जाएगी डेबिट। तो लिखेंगे टू कुरैशीज लोन अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी 1 लाख। उसके ऊपर क्या पे करना है उसे इंटरेस्ट भी देना है फर्म को, तो वो अमाउंट भी डेबिट की जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन कितना था हमारा 1 लाख रुपए का था। तो इंटरेस्ट किसी भी चीज का कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1 लाख इंटू में रेट कितना है 6%।
अपॉन में टाइम, उसने 3 महीने काम किया है क्योंकि उसकी 1 जुलाई को डेथ हो चुकी है, तो उसने अप्रैल, मई और जून में ही काम किया है। तो टाइम है 3/12, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा 500 इंटू में 3 यानी कि 1500। तो हमारा इंटरेस्ट बनता है लोन के ऊपर 1500। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6% के हिसाब से, और बोल रखा था या तो 6% के हिसाब से और 4000 विच एवर इज मोर। तो 1500 जो हमने कैलकुलेट किया वो ज्यादा बनता है ये 4000, तो 4000 ही ज्यादा बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना लिखा जाएगा 4000। ठीक है, और कुछ है दे रखा है रिजर्व फंड। क्या दे रखा है रिजर्व फंड, तो लिखा जाएगा बाय रिजर्व फंड, लिखा जाएगा कितना था 2 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख हो गया, उसमें उसका शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर कितना उसका 1/4, ये कितना आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा 50,000। अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,72,875। कितना आ जाएगा 1,72,875। उसका टोटल है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट के टोटल में भी ये लिखा जाएगा 1,72,875। इसमें से डेबिट पार्ट को हम लेस करेंगे, डेबिट पार्ट को हम लेस करेंगे। तो यहां आ जाएगा 2 कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2 कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट किया जाएगा। इतना करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके एग्जीक्यूटर को हम पे करेंगे, फॉर्म पे करेगा, वो कितनी आएगी 68,875। तो कुरैशी को एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट पे की जाएगी वो कितनी अमाउंट होगी 68,875। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।